हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 28 मई 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, और इन सभी क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, मैंने जो कल आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो पढ़ाया था खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? मणिपुर ने। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? द्वीप के घोघला बीच पर पहला संस्करण था। राष्ट्रमंडल दिवस 2025 कब मनाया गया? 24 मई को। थीम है हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, वी विल मूव फॉरवर्ड टुगेदर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के शहर में विश्व की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया है? लखनऊ में। किस राज्य ने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किया? तमिलनाडु ने। मई 2025 में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राज़ीलिया में। भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? अग्निकुल कॉस्मोस ने। किस संस्थान ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल शुरू की है? राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW ने। किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एकल खिताब जीतकर टेनिस इतिहास में एक और इतिहास रच दिया? नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। कान फिल्म महोत्सव 2025 में प्रतिष्ठित पाल्मे डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जाफर पनाही को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर नाइलिया तियांगोनोसिस रहस्यमय बैक्टीरिया प्रजाति की खोज हुई है? चीन। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या को 1500 से घटाकर कितना कर दिया है? 1200। विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? 24 मई को। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस करवा दिए। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2025 में जिस DRDO के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है उनका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समीर वी कामत। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये है समीर वी कामत। डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे बात DRDO की हुई है। ये भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश का अग्रणी संस्था है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत, और पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर VS अरुणाचलम। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। हिंदी में क्या होगा? शक्ति का मूल विज्ञान है। इंग्लिश में स्ट्रेंथ। ओरिजिन इज इन साइंस। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप है राष्ट्रीय नियुक्ति से जुड़ी हुई। तो मैं आपको पीछे जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। RBI का नया डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI में कार्यकारी निदेशक सोहिनी राजोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नई निजी सचिव निधि तिवारी। भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक अजीत रत्नाकर जोशी हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख डॉक्टर मयंक शर्मा हैं। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड SEBI के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं। रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष N चंद्रशेखरन हैं। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD DK सुनील हैं। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष KC वेणुगोपाल हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व थायराइड दिवस 2025 कब मनाया जाता है? वर्ल्ड थायराइड डे यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 मई को। डिटेल में समझेंगे। विश्व थायराइड दिवस हर साल 25 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य थायराइड ग्रंथि और उससे संबंधित रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। विषय क्या है? थायराइड रोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इंग्लिश में क्या होगा? थायराइड डिजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिशूर पूरम उत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? त्रिशूर पूरम फेस्टिवल की यहाँ पे बात की जा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल के त्रिशूर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मंदिर उत्सव है जो त्रिशूर के वडक्कूनाथन मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, मंदिर का नाम भी आपको ध्यान रखना है। मंदिर का नाम क्या है? वडक्कू
नाथन मंदिर। आगे हम देखेंगे यहाँ पे, यह पूरम तारे के साथ चंद्रमा के उदय होने पर मेहद महीने में आयोजित किया जाता है। यह हर साल अप्रैल मई में आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य कौन सा बन गया है। यहाँ पे बात हो रही है कि 24 नंबर का स्टेट कौन सा बना है जिसने कि 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव किया है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गुजरात। डिटेल में समझेंगे। गुजरात भारत का 24वां राज्य बन गया है जिसने 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। यह उपलब्धि 2025 में हासिल की गई और पश्चिम रेलवे के अंतर्गत गुजरात की रेलवे लाइनों का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण हो गया है। इससे न केवल ऊर्जा की बचत हुई है बल्कि प्रदूषण भी कम हुआ है, जिससे रेल परिवहन अधिक पर्यावरण अनुकूल और किफ़ायती बन गया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे हुई है गुजरात की, तो देखिए गुजरात के बारे में जानेंगे। इसकी राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल हैं। स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। पड़ोसी राज्य की बात करेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। आप लोकेशन देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे आपको ये जो राज्य दिख रहा है ना, ठीक, यही गुजरात है, जिसकी क्षेत्र जो कि फ्रेंड्स इसकी तटीय सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा है भारत में। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 है। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया और तिपानी। प्रमुख त्यौहार है रण उत्सव, उत्तरायण। राजकीय पशु है एशियाई शेर। राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लैमिंगो। राजकीय वृक्ष बरगद। राजकीय लोक नृत्य गरबा। राजकीय पुष्प गेंदा। राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में गूगल ने किस नाम से एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गूगल बीम। डिटेल में समझेंगे। गूगल ने मई 2025 में गूगल बीम नामक एक नया एआई संचालित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य वीडियो कॉल्स को और अधिक वास्तविक और इमर्सिव बनाना है ताकि उपयोगकर्ता एक दूसरे से ऐसे जुड़ें जैसे कि वह एक ही कमरे में हो। तो किसे लॉन्च किया है? गूगल कंपनी ने। गूगल के बारे में बात करेंगे, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फ़ाबेट इंक है गूगल की। सीईओ हैं सुंदर पिचाई। संस्थापक लैरी पेज सर्गेई ब्रिन हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है गूगल के संस्थापक के बारे में, सीईओ के बारे में भी पूछा जाता है, पेरेंट कंपनी भी पूछी गई है, स्थापना तो कई बार पूछा गया है। 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में कि द गूगल स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड ए विसे हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ ना, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, लाइक और शेयर ज़रूर करना। कम टाइम में आपको मैं वीडियो कंप्लीट करवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत की तटीय लंबाई को नए सर्वेक्षण के आधार पर 7516 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11,099 किलोमीटर। डिटेल में समझेंगे हम। भारत की तटीय लंबाई को नए सर्वेक्षण के आधार पर 7516 किलोमीटर से बढ़ाकर 11,099 किलोमीटर कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का कारण नए गणना तरीके और द्वीप समूह तथा छोटे तटीय किनारों को शामिल करना है। इससे भारत की समुद्री सीमा का विस्तार हुआ है, जो समुद्री संसाधनों को बेहतर संरक्षण और आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है, वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। एमसीक्यू की चाहिए जीके जीएस की, साइंस की, जनरल नॉलेज, एनसीईआरटी, हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है लास्ट 4 मंथ का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी, उसके बाद वार्षिकांक 2024 का, सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 जीके जीएस का पीडीएफ पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारे सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम कवर करते हैं, बिल्कुल रिसर्च करके। एमसीक्यू फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 MCQ, ठीक है। इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है
और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, जीएस का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, जीके जीएस का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व फुटबॉल दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड फुटबॉल डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 मई को। विश्व फुटबॉल दिवस हर साल 25 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य फुटबॉल के माध्यम से शांति, एकता, समावेशिता और सतत विकास को बढ़ावा देना है। विश्व फुटबॉल दिवस पहली बार 25 मई 2024 को मनाया गया। थीम देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक साथ हम मजबूत हैं। इंग्लिश में टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ली शिफेंग। डिटेल में समझेंगे। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम है किदाम्बी श्रीकांत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रवेश किया इन्होंने, लेकिन फाइनल मुकाबले में उन्हें चीन के ली शिफेंग से हार का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इस खिताब को जीतकर पुरुष एकल वर्ग में अपनी श्रेष्ठता साबित की। तो विजेता कौन रहे? इसमें विजेता रहे हैं ली शिफेंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जयपुर की मिठाई दुकानों ने देशभक्ति की भावनाओं के चलते पारंपरिक मिठाई जिसका नाम है मैसूर पाक का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मैसूर श्री। डिटेल में समझेंगे। जयपुर के मिठाई दुकानों ने देशभक्ति की भावना से मैसूर पाक का नाम बदलकर मैसूर श्री किया है। इस बदलाव का उद्देश्य पाक शब्द को पाकिस्तान से जोड़कर होने वाली भावनात्मक असुविधा से बचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में भारत में कोविड के किन 2 नए वेरिएंट्स की पहचान की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। NB.1.8.1 और LF.7, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। भारत में मई 2025 में कोविड-19 के 2 नए उप वेरिएंट्स जिनका नाम है NB.1.8.1 और NF.7 की पहचान की गई। यह दोनों ओमिक्रॉन वंश के उप वेरिएंट्स हैं और भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं। अगर हम बात करें NB.1.8.1 का पहला मामला अप्रैल में तमिलनाडु में पाया गया, जबकि NF.7 के 4 मामले मई में गुजरात में सामने आए हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। मई 2025 में किस राज्य सरकार ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की है? तो यहाँ पे बात हो रही है कि वह कौन सा स्टेट है जिसने कि स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को स्टार्ट किया है मई 2025 में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है, जिससे कर्नाटक और गुजरात के बाद अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए एक राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार किया गया, जिसमें उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण सेवाएं और उपग्रह सेवाएं शामिल हैं। इस नीति का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना और कम से कम 10,000 उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों का सृजन करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में किस राज्य सरकार ने हर घर में उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। डिटेल में समझेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमुख कार्यक्रम एक परिवार एक उद्यमी शुरू किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य की 1.4 करोड़ गरीब परिवारों को सशक्त बनाना, ग्रामीण महिलाओं के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से मैंने आपको 12 MCQs करवा दिए आज के डेली करंट अफेयर्स के। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डेली के आपको 15 MCQs मैं प्रोवाइड करता हूँ एप्लीकेशन पे, रवि स्टडी ऐप पे। रवि स्टडी ऐप पे जाके फ्रेंड्स आप डेली का टेस्ट ज़रूर लगाया करो। टेस्ट वाला पार्ट मैंने आपके लिए फ्री कर दिया हुआ है। फ्री PDF भी डेली करंट अफेयर्स का वहीं पर आपको मिलेगा, लेकिन टेस्ट ज़रूर लगाया करो। टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कॉमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी साथ में ज़रूर मैंशन भी किया करो। पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में जिस DRDO के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया उनका नाम क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस 2025 का मनाया गया। नेक्स्ट है, त्रिशूरपुरम उत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है।
तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स जीएस की सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 एमसीक्यूज़ के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री पीडीएफ के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।